नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजय मांजरेकर ने केएल राहुल के टेस्ट में सिलेक्शन को लेकर सवाल उठा दिए हैं। ये सवाल क्यों उठे हैं इसको लेकर भी बात करेंगे। क्या केएल राहुल टेस्ट टीम में जगह इस वक्त पे उनकी जगह होनी चाहिए, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि देखिए आईपीएल का परफॉर्मेंस क्या टेस्ट पे रिफ्लेक्ट आप करवा सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इसके दो अलग अलग पहलू हैं। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो फिर ऋषभ पंत को तो टीम में मौका ही नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको तो आईपीएल की वजह से ही टेस्ट में मौका मिला है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिसके बिहाफ पे आप कहें कि यार इस खिलाड़ी को जो है वो आप सीधे टेस्ट क्रिकेट खिलवा लीजिए। इस तरह से तो कुलदीप यादव का भी कभी मौका नहीं बनता था, क्योंकि उन्हें तो आईपीएल की तर्ज पर ही जो है वो टीम में लाया गया, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट्स हो चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट्स हो। उन्होंने तो इस तरह की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसे कभी खेला ही नहीं है इस अंदाज में। भारतीय टीम में आने के बाद ही उन्होंने जो अपना मैक्सिमम डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है। इसके अलावा अगर आप बात करें हार्दिक पांड्या की, जसप्रीत बुमराह की, ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं फिर तो जिनके सिलेक्शन पर सवाल उठ जाएंगे। रविंद्र जडेजा खासतौर पे उस समय पे सीधे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर टीम में आ गए थे। रवि अश्विन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि ये लोग कम डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे उस समय पे, लेकिन ये कह देना कि अब टेस्ट का परफॉर्मेंस अगर आप आईपीएल की फॉर्म से उठाकर सेलेक्ट करेंगे तो फिर कैसे होगी चीज़ें। अब ये दोनों तरह की बातें हैं यार इस पे। जैसे मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दिए कि इतने सारे खिलाड़ी तो आईपीएल की परफॉर्मेंस के बल पर ही टेस्ट टीम में आए, लेकिन फिर दूसरी बात वही है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। फिर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकते हैं इस तरह के सिलेक्शन के बाद, क्योंकि किंगस्टन जमैका में उन्होंने आखिरी अपना टेस्ट मैच खेला था केएल राहुल ने, और उस आखिरी टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड का दौरा आपको याद होगा कि किस तरह से उनका लैक ऑफ फॉर्म हमें दिखा था। बल्लेबाजी में लगातार स्विंग होती हुई बॉल्स पे आउट हो रहे थे। भारत में भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने अपनी फॉर्म हासिल की थी, और वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो टेस्ट दौरे थे, खासतौर पर भारत को जो 4 बड़े देशों के दौरे करने थे, इसमें सिर्फ न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज नहीं थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में हम टेस्ट सीरीज खेलने गए, हम हारे 2-1 से। उसके बाद इंग्लैंड में हम आई थिंक 4-1 से हारे, और फिर ऑस्ट्रेलिया में हम सीरीज जीते, लेकिन वहाँ तो केएल राहुल थे ही नहीं। वहाँ पर तो हम अगर जीते किसी की वजह से तो विराट कोहली की एक सेंचुरी थी और चेतेश्वर पुजारा का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, प्लस हमारे जो पेसर्स थे उनकी परफॉर्मेंस थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अब संजय मांजरेकर ने एक बार फिर केएल राहुल की वनडे में, टी20 में उनकी वापसी हो, इससे उन्हें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आईपीएल की तर्ज पर आप टेस्ट क्रिकेट में टीम को सेलेक्ट कर रहे हैं, वो उनकी नज़र में एक बड़ा सवाल है। उनके हिसाब से किसी और नए युवा बल्लेबाज को मौका दिया जाना चाहिए था, या किसी ऐसे बल्लेबाज को जिसकी टेक्निक, जिसका टेम्परामेंट जिसने साबित किया हो, उस बल्लेबाज को मौका दिया जा सकता था। फिलहाल तो सिलेक्शन हो चुका है। संजय मांजरेकर वैसे ही विवादों में रहते हैं और सवाल तो खैर वो उठाते रहते हैं। अब विवाद कई बार उनकी गलती भी होती है, कई बार नहीं भी होती है, लेकिन एक बार फिर से वो हेडलाइंस में तो हैं केएल राहुल के सिलेक्शन के बाद। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में उन्होंने जडेजा को क्या बोल दिया था, उसके बाद जडेजा ने भी उनकी बात पर पलटवार जरूर किया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन संजय मांजरेकर फिलहाल सुर्खियों में अपने बयान की वजह से।